नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में पब्लिक स्पेस यानी कि हमारी सड़कें, पार्क, बाजार, ये सब इतने अस्त-व्यस्त क्यों होते हैं? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साफ और गंदे शहरों में इतना बड़ा फर्क क्यों है। फिर हम 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को गहराई से समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए, इस कहानी को शुरू करते हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर और दूसरी तरफ कई भारतीय शहरों की आम हकीकत। जरा सोचिए, एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन, जहां हर 5 मिनट पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, गाड़ियां अपनी लेन में चलती हैं और लोग एस्केलेटर पर भी एक तरफ लाइन बनाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे कई शहर, जहां सड़कों पर कचरे के ढेर हैं, लगातार हॉर्न का शोर, न फुटपाथ है न ज़ीब्रा क्रॉसिंग, और लोग कहीं भी पेशाब करते दिख जाते हैं। तो ये सब देखकर सवाल तो उठता ही है ना, कि क्या लोगों में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है। लेकिन जवाब है नहीं। असल में प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। ये मामला सिर्फ सिविक सेंस की कमी का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और उलझा हुआ है। तो चलिए पहली प्रॉब्लम को समझते हैं, सोशल हायरार्की। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। देखिए, सदियों से साफ सफाई का काम कुछ खास निचली जातियों का पारंपरिक काम माना गया है। भंगी जैसा शब्द जो एक सफाई कर्मचारी के लिए इस्तेमाल होता है, उसे अक्सर गाली की तरह यूज किया जाता है। इससे एक मानसिकता बन गई है कि भाई सफाई करना किसी और का काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तक कि आज भी कई अपार्टमेंट्स में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलग लिफ्ट और बर्तन होते हैं। ये बात इस सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। गंदगी हम फैलाते हैं, पर उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। मतलब हम कचरा तो पैदा करते हैं, लेकिन उससे उठाने वाले इंसान पर ही कूड़ा का लेबल लगा देते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट है। और इसी से हम आते हैं अपनी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, सिस्टम का फेल होना। हमारा जो पूरा ढांचा है वो ही टूटा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे में लोगों से सिविक माइंडेड होने की उम्मीद की जा सकती है? जब सिस्टम खुद ही टूटा हुआ हो, पब्लिक टॉयलेट या तो बंद है या गंदे या पानी ही नहीं है, फुटपाथ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेन मार्किंग, ये सब अक्सर गायब रहते हैं। फ्लाईओवर्स का डिज़ाइन ऐसा है कि 4 लेन अचानक 2 लेन में बदल जाती हैं, और कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन ही नहीं है। तो मतलब जब सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो लोग नियम कैसे फॉलो करेंगे? और यहीं से शुरू होती है हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल। माहौल ही बर्ताव तय करता है। जैसे दिल्ली मेट्रो में जगह साफ है तो कोई कूड़ा फेंकने से हिचकिचाता है, लेकिन अगर सड़क पहले से ही गंदी है तो एक और रैपर फेंकने में किसी को कोई झिझक नहीं होती। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एम्पैथी की कमी। हम सब जैसे अपने अपने बबल में जी रहे हैं। एक तरफ तो करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं जहां पूल, जिम, लॉन सब कुछ है, और उसी अपार्टमेंट की दीवार के ठीक बाहर कचरे के ढेर और गंदगी है। सारा फोकस अपनी पर्सनल लग्जरी और कंफर्ट पर है। बाहर समाज में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। ये एक तरह की सामंती सोच है कि सार्वजनिक गंदगी के बीच अपना एक निजी महल बना लो। पूरे शहर को साफ और सुंदर बनाने का कोई कलेक्टिव सपना ही नहीं है। तो असली सिविक सेंस आता कहाँ से है? वो आता है एम्पैथी से, यानी सहानुभूति से। और इसकी शुरुआत होती है बहुत छोटी छोटी चीजों से, जैसे अपने पीछे वाले के लिए दरवाजा पकड़ लेना, रेस्टोरेंट में अपनी प्लेटें वेटर के लिए एक के ऊपर एक रख देना, पब्लिक में वीडियो देखते हुए ईयरफोन लगाना, या फिर अपने घर या होटल के कमरे में अपनी फैलाई गंदगी खुद साफ करना। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? चलिए अब दुनिया के कुछ कामयाब उदाहरणों से सीखते हैं और बदलाव का एक ब्लूप्रिंट देखते हैं। डेनमार्क में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है समफुंड सिंध। इसका मतलब होता है सोशल माइंडेडनेस, यानी समाज के बारे में सोचना, अपने से पहले समाज के हित को रखना। ये एक एहसास है कि हम सब एक कम्युनिटी हैं, और ये सोच उनके सिस्टम में साफ दिखती है। डेनमार्क में घर पर ही कचरे को 10, जी हाँ 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कांच, मेटल, टेक्सटाइल, यहाँ तक कि खतरनाक सामान भी, सब अलग अलग। और ये सिर्फ डेनमार्क की बात नहीं है, दुनिया भर में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे जापान में ओस सोजी होता है, जहाँ बच्चे खुद अपने क्लासरूम, कॉरिडोर, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी साफ करते हैं। सिंगापुर में हैप्पी टॉयलेट रेटिंग सिस्टम है,
जर्मनी में बच्चों को स्कूल से ही रीसाइक्लिंग सिखाई जाती है और इंग्लैंड के सिटीजनशिप टेस्ट में तो लाइन लगाने के कायदे पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असली बदलाव के लिए हमें सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस चाहिए। जैसे जर्मनी और डेनमार्क में प्लास्टिक की बोतलों पर डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है। कूड़ा फेंकने पर छोटे लेकिन पक्के फाइन लगाए जाने चाहिए। शहरों को पैदल यात्री पहले की पॉलिसी से डिज़ाइन करना होगा। और रेलवे स्टेशन या मंदिरों जैसी जगहों पर भीड़ को मैनेज करने के लिए क्यू मैनेजर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। मतलब कल्चरल एजुकेशन और मजबूत सिस्टम दोनों एक साथ काम करें तभी बात बनेगी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक बेहतर सिस्टम पहले आता है या एक ज़्यादा हमदर्द समाज? क्या एक अच्छा सिस्टम अच्छे नागरिक बनाता है या फिर जब नागरिक हमदर्द और जिम्मेदार बनते हैं तब एक अच्छा सिस्टम बनता है? सोचेगा ज़रूर।